तशरीफ़ लाने वाले हमारे दोस्त और दीगर अज़ा से जो मंशनाबाद और दूर दूर से जो दोस्त आए हैं उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इसे अपना अव्वलीन फ़र्ज़ समझते हुए, अपने खून की कदर करते हुए, अपनी सोचों को अमली जामा पहनाते हुए हमारे पास आप तशरीफ़ लाए। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके घर बार जान माल इज़्ज़त औलाद और सेहत में बरकत और तरक्की अता फरमाए। बात यह है जी कि जो बातें हम करते नहीं, जो बातें हम सुनते नहीं, वही बातें हैं करने की, वही बातें सुनने, ठीक है। और एक बात जो सादात के लिए बड़ी ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, तवज्जो से सुनिएगा। वो ये बात है, एक नुक्ते में है फ़कीरी, जो भी चाहे सीख ले। सादात फ़क्र का दूसरा नाम है, याद रखिए। बेशक। एक नुक्ते में है फ़कीरी, जो भी चाहे सीख ले, जिस किसी को देखना अपने से बेहतर देखे। यही आपका दीन है, यही आपका सादात है, यही आपका मोटो है, जिस पे हम चलेंगे तो कामयाब होंगे। एक बात ये जो हमारा इकट्ठ है, ये जो सोच लेके हम इकट्ठे बैठे हैं, ये अंधेरों से रोशनी की तरफ एक मजबूत कदम है। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अंधेरों को मुटा के हम रोशनी की तरफ तेज़ी से बढ़ें इंशाअल्लाह। सदात उज़ाम औलादे सैयदना बीबी औलादे सैयदा फातिमा सलाम अलैहा मिट गया ये सैयदुल निसाल आलमीन बीबी पाक सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद के इत्तेहाद, सादात इज़ाम पहले मैंने कहा जी के इत्तेहाद भलाई बेहतरी और यकताई की एक मजबूत सीढ़ी साबित होगा, जो सादात को बिला तफरीक मसलक व सियासत यकजा करेगा। कोई एक अहले सुन्नत, कोई एक अहले तशरीह, कोई देवबंदी, कोई बात नहीं, सैयद होना ज़रूरी है। बेशक। दूसरा, सियासी तौर पे जिस किसी का भी है अपना ज़ाती ताल्लुक़ है, कोई नून लीग से है, कोई पीपल्स पार्टी से है, कोई काफ लीग से है, कोई जीम लीग से है, वो अपनी जगह पे रहे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन सादात जो है ना वो एक जगह पे होनी चाहिए। तहरीक सादात बैनुल सादात जो है वो हम सब की है, इसमें पार्टी का कोई चक्कर नहीं है, इसमें मसलिक का कोई चक्कर नहीं। उसके बाद तहरीक के प्लेटफार्म पर ये सब भाई हैं, आले नबी औलाद अली हैं, सबका खून एक, दुख सुख एक, सादात इज़ाम को इकट्ठा करना, इनमें कुर्बत बढ़ाना, रिश्तेदारियाँ करना हमारा नस्बुल ऐन है। हमारे पंजाब भर में सादात की बेहतरी भलाई के शोबों में मनसूबा जात हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह शहीदों को आराम और राहत मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि भेड़ियों की एक रवायत है, जब भूखे होते हैं ना तो वो एक दायरा बना के बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि ऊँगता कौन है। जो ऊँगता है सारे उस पर पिल पड़ते हैं और उसको खा जाते हैं। हमने कोशिश ये करनी है, क्योंकि बदकिस्मती से हम लोग भेड़िए के माशरे में रहते हैं। मैं आई एम सॉरी टू से दिस माज़रत के साथ कि ये जिस माशरे में हम रह रहे हैं ना, ये भेड़ियों का माशरा है। इसमें आंखें खोल के जीना है, 4 आंखों से नहीं 12 आंखों से। अगर हम चारों तरफ देखेंगे तो हम बच सकते हैं, वरना जो आंख हमारी बंद होगी उस तरफ से दाव लग जाएगा। दाव लगाने वाला भाई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, शौहर भी हो सकती है। सो हमें अपने साथियों को इस तरह पे रखना है कि जागते रहना, भाई जगा के रखना है, मजबूती देनी है, तकवीयत बख्शनी है। अगर कराची में कोई एक सैयद है, वो परेशान है, किसी तकलीफ में मुब्तला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के सैयद उसके साथ खड़े हैं। वो ये ना समझे मैं अकेला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये हमने तकवीयत बख्शनी है सादात को। हमारे इकट्ठ करने का मकसद ये है, तहरीक चूँकि बैनुल सादात है, इसमें तमाम सादात शामिल हैं, मसलक सियासत को छोड़ के। तो ये हमारा माटो है कि हम शहीदों को इकट्ठा करें, इनके मसले मसाइल हल करें और इनके मसले मसाइल में
कई हमारे सादात ने अपनी बेटियां गैर शहीदों को दी हैं, ठीक है जी, मजबूरन दी हैं, रिश्ते मिलते नहीं। कई हमारी बेटियां जो घर में बूढ़ी होगी बैठी बैठी, शहीदों का रिश्ता नहीं मिल रहा, परेशानी बन गई। तो हमने सबसे पहले जब मैं नोटिफाई हुआ तो मुझे 4-5 फ़ोन आए कि जनाब इस मैटर को सबसे ऊपर रखा। सो हमने इस मैटर को सबसे ऊपर रखा है, इंशाल्लाह इसके लिए हम काम करेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। एक जो अहम बात मैं गुजारिश करूँगा वो ये है कि हज़रत अबू सईद खुदरी एक साहबी रसूल। बड़े दरवेश सिख मलाम किस्म के आदमी थे। तो वो फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम से सुना, आपने फरमाया कि सलाम करना दोज़ख से बचाता है, सलाम करना दोज़ख से बचाता है। सो इस रोज़ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को सलाम करता हूँ। इनका कहना है कि मैं घर से बाहर निकल कर हर फर्द को सलाम करता हूँ। रोज़ाना 30 लोगों से सलाम करना मेरी रूटीन बन गया है। मैं आप सबको कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मैंने आप सब पे सलामती भेजी है। बेशक। अब सब कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, आप सब ने मेरे पे सलामती भेजी है। इस बात को बांध लें कि हमने सलाम करना है। अगर कोई गधा गाड़ी वाला भी उसके पास से भी गुजरे तो सलाम करना है, अगर कोई मलंग खड़ा तो उसे भी हमने सलाम करना है। सलाम को अहमियत हमने देनी है ताकि सलामती हमारी झोली में पड़े, सलामती हमारी गोद में रहे। इस बात को हमने नोट करना है। दूसरी बात यह है, हमारा इकट्ठ जो मकसद आपने पूछा, देखिए खुदा न खास्ता कोई फौत हो जाता है, एक जमे गफीर उसके जनाजे में शरीक होता है और सारे ही उसके लिए दुआ करते हैं। नमाज जनाजा पढ़ते हैं, उसमें दुआ होती है, हाथ उठा के दुआ करते हैं, ठीक है जी, गश्त कब्र की दुआ करते हैं, ठीक है जी। तो 1, 1 और 2, 11 होते हैं। जब इतने लोग दुआ करेंगे, हो सकता है शादी की दुआ कबूल हो जाए, हमारी ना हो सकता है एक शादी की कबूल हो किसी की ना हो। ये कितनी बड़ी बात है। अगर मैं दुनिया से जाता हूँ तो एक जमे गफीर है जो मेरे जनाजे में शरीक हो, ये फ़ायदा इसका है जी। बेशक। तीसरी बात जो जैसे मैंने पहले किया बच्चों के रिश्तों का है। चौथी बात यह है कि अगर कोई बीमार होता है तो वक्फे वक्फे से दोस्त पूछते हैं क्या हाल है। मैं आपको भी एक मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों मेरा एक छोटा भाई था, वो फौत हो गया। तो शाह साहब ने ये कहा कि भाई आज तंजीमी काम बंद कर दो और शराजी साहब को पुरसा दो और उनके साथ तज़ियत करो और जो उनके करीब हैं वो जनाजे में शिरकत करो। आप हैरान होंगे ये बात सुन के। मुझे 370 वो पैगाम और वो आए उसके ऊपर ना, पता नहीं कोई कहाँ से बोल रहा है, कोई कहाँ से बोल रहा है, मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन सब ने मेरे साथ ताज़ियत की और मेरा दिल खुश हुआ कि यार मेरा तो बहुत बड़ा ख़ानदान है। तो ये कितनी बड़ी बात है, 300 से अबव लोगों का ताज़ियत करना। 300 से अबव लोगों का। एक दोस्त ने फैसलाबाद से फ़ोन किया कि जी मैं फलां हूँ जी और आपके भाई का सुना बड़ा अफसोस हुआ और एक कुरान पाक मेरी तरफ से अपने भाई को कर दीजिएगा। मैंने कहा आप क्या करते हैं? वो कहते हैं मैं सब इंस्पेक्टर पुलिस हूँ। अब वो देखिए उसका शोभा कैसा है, उसकी सोच कैसी है और वो सैयदज़ादा है। उसने एक सैयद के नाम में शरीक होने के लिए कुरान पाक भी पेश किया। मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी। सो जब हम सब इकट्ठे होकर एक मकसद को लेके चलते हैं तो कामयाबियाँ जो हैं आपके पाँव में आगे गिर जाती हैं। अल्लाह के फज़ल से सब क्या भाईजान पाते हैं। अच्छा, बहुत सारे ज़ाती मामलात हमारे होते हैं। एक बंदा है, उसने हमारे शाह जी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, अब वो छोड़ता नहीं जबकि ये हक में है। तो हमारा एक ग्रुप ऐसा होगा, एक टीम ऐसी होगी जिसमें वकला भी होंगे और मोतबर बंदे भी होंगे और वो जाके उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे और इनकी ज़मीन को ले कर देंगे। जहाँ सादात के साथ जुल्म होगा वहाँ सारी सादात इकट्ठी होगी, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो कोयटे में हो, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो इस्लामाबाद में। माशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और खड़े भी कैसे होंगे? दामे दिल में सुखने, बेशक। लिखेंगे भी, बोलेंगे भी, खर्च भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक और बात है, वो हमारे बड़े कहा करते थे जमात करामात होती है। 1, 1, 2, 11, 3 111 बन जाते हैं। बेशक। ये कितना बड़ा फार्मूला है कि जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतनी ज़्यादा बरकतें होंगी, उतने ज़्यादा रास्ते खुलेंगे, उतनी ज़्यादा मंजिलें मिलेंगी। फिर जनाब 8वां नंबर है सोर्सेज की कमी। मेरे पाकिस्तान में और आपके पाकिस्तान में एक दस्तूर है, आपका सोर्स है
तो आपका काम हो जाएगा। और सोर्स या तो शादी की सिफारिश होगी या पैसे होंगे, और कोई तीसरी चीज़ को नहीं है इसमें। और सिफारिश भी आपको रिवाज ही ख़त्म हो गया सिफारिश का, अब तो पैसा ही है जितने भी चलते, ठीक है। सादात का इकट्ठ सादात को फोर्स देगा, सोर्स देगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। एक छोटी सी बात है, मैंने मीटर लगवाना है बिजली का, मैं बड़ा परेशान हूँ, नहीं लग रहा जी, पैसे दो जी, मेरी मीटर लग जाएगा। अगर कोई वहाँ सैयद बैठा हुआ है ना, उसे शर्म आएगी मुझसे पैसे लेते हुए, मैं उसे बताऊँगा कि मैं सैयद हूँ, और अगर वो तहरीक से मुतल्लिका है तो इंशाल्लाह ताला वो पैसे नहीं देगा और कम से कम करेगा। इसी तरह अगर हमें किसी कोर्ट में, किसी थाने में या कहीं भी कोई जगह, क्योंकि कोई बंदा जो है ना वो अकेले कोई नहीं है, ठीक है जी, हर बंदे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी से काम पड़ता रहता है। तो आपको सोर्सेज मिलेंगे, आपके जो सोर्सेज हैं वो आपको तक़वियत बख्शेंगे, मजबूती बख्शेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपका कोई रुकावा काम नहीं है, रुकेगा नहीं कोई भी काम आपका। तहरीक-ए-इत्तेहाद बैनुल-सादात पाकिस्तान एक मिशन का नाम है। जब मिशन की बात आती है तो मेरे ज़हन में एक बात आती है कि अगर आप ये समझ के चलते हैं तहरीक के साथ कि आप इबादत करने जा रहे हैं तो ये कम नहीं है। क्यों? एक वाक़या करबला हुआ था, उसमें हमने सर कटवाए थे, ठीक है जी, मासूम बच्चे से लेके हबीब इब्न मुज़ाहर तक 85 साल के सारे शहीद हमने करवा दिए, ठीक है। सर हमारे कटे और फतह हमने पाई। जिन्होंने सर काटे उन पे लानते भेजते हैं, और जिनके सर कटे उन पर दूध पड़ा जाता है। मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है सर। एक वाक़या करबला और होने वाला है, उस वक्त होगा जब मेरे इमाम महदी तशरीफ लाएंगे, ठीक है। जब वो तशरीफ लाएंगे तो वहाँ कोई बाट, कोई जाट, कोई खान नहीं होगा। आज का मुल्ला उनको तस्लीम ही नहीं करेगा, याद रखिएगा मेरी बात। वहाँ भी आपके सर कटेंगे, वहाँ भी आपने कुर्बानियाँ देनी है। आज अगर आप ये सोच के चलते हैं कि ये जो काफिला है ये इमाम महदी का हरावल दस्ता है, बेशक आपकी ये इबादत है इंशाअल्लाह। ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम का हरावल दस्ता है जो हाथ बांध के खड़ा होगा, सरकार तशरीफ लाते हैं इंशाअल्लाह। आपकी ये सोच जो है इंशाअल्लाह ताला ये आपको नेकी की तरफ राग़िब करेगी, आपके खाते में नेकियां लिखी जाएंगी। इमाम पाक आपको अपनी दुआ में रखेंगे इंशाअल्लाह। सो ये इसलिए हमने कोशिश की है कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं, इस प्लेटफॉर्म के तहत हम मुख्तलिफ मनसूबाजात करें। मैं अब बात को ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि खाने का टाइम हो गया। अब मैं भी आपकी तरफ आता हूँ। हमारा मकसद जो है वो इत्तेहाद, भाईचारा, खुशी गमी में दिलो जान से शिरकत एक दूसरे की, ठीक है जी। एक जगह पे दोस्त की बेटी की शादी है, जो हमारे दोस्त हैं हम कहते हैं यार ज़्यादा से ज़्यादा जाओ, उसमें सलामी देते हैं, जो भी देते हैं, चले कुछ उनका जो हाथ बढ़ जाता है बंदे, उनको गिफ्ट दे, आपकी तहरीक को कोई गिफ्ट दे, ठीक है। कोई बेवा सैयदादी है, उसकी बच्ची की शादी है, सब लोग जाएँ, जाकर उनकी खिदमत करके आएँ, उनकी बच्ची को अपने हाथों से रुखसत करके आएँ। फिर रिश्तेदारियाँ बनती हैं और बच्चों के रिश्तों के एक रास्ते बनते हैं। मिलेंगे तो रास्ते निकलेंगे ना जी, घर बैठ के तो रास्ते नहीं निकलते। फिर एक है हमारी सादात मसयालती कौंसल। सादात में कहीं भी अगर तफरकाबाजी है बरादरी में, ख़ानदान में, तो हम उस तफरके को ख़त्म करने के लिए जो मसयालती कौंसल है उसे भेजेंगे कि आपने इनका मसला हल कर। हमारी पंजाब कौंसिल मुकम्मल होगी आज, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, आप सबको मुबारक हो माशाअल्लाह। अब हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज चलना है। सबसे पहले लाहौर में हमने बॉडी बनानी है, फिर हमने शुरू कसूर चलते 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 चले पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना है हमें। ये सारी बातें हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होंगी, ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में मुकम्मल फ़ाल हैं, आपको इजाज़त है, जिसको मर्जी नोटिफाई करें, जिसको मर्जी डिस्चार्ज करें, जो मर्जी चंदा रखें, जो मर्जी फंड लें, ये सारी चीज़ें आप पे अपनी जिम्मेदारी होगी। मुस्तहिक तलबा और तालबात जो हैं उनके लिए तालीमी वज़ाइफ का इजरा करना, ये हमारी इसमें शामिल है जी।
और फिर नौजवानों को हुनरमंद बनाना। इसके लिए चूँकि मैं खुद एक सरकारी अफसर रिटायर हुआ हूँ, मेरा डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर था और बेतहाशा ऐसी तंजीमें हैं हमारी जो स्किल्स प्रोवाइड करती हैं बच्चों को, नौजवानों को, ख़वातीन हज़रात को। हम उनको वहाँ दाखिल करवाएंगे और उनको बेहतरीन तरबियत दिलवा के कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यह है कि बेवा ख़वातीन जो हैं जो कुछ कर सकती हैं, ठीक है, उनके लिए कोई अरेंज करेंगे, कोई ट्रेनिंग का या कोई सिलाई मशीन लेके दे के उनकी बहाली का अरेंज करेंगे ताकि उनकी बेहतर बहाली हो सके और वो अपने घर को चला सके। हाँ, एक बात जो बड़ी ज़रूरी है, गौर से सुनिएगा, वो ये है कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसका नौजवान अपने गैर महफूज मुस्तकबिल से खौफज़दा हो। आप इत्फाक करेंगे मेरी इस बात से। अगर गैर महफूज मुस्तकबिल से खौफज़दा नौजवान है आपका, तो आप कौम तरक्की नहीं कर सकती। हमने कोशिश करनी है कि नौजवान को गैर महफूज मुस्तकबिल के खौफ से निकालें। वो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप सोच के चलते हैं कि हमने ये करना है तो कोई वक्त नहीं लगेगा इंशाल्लाह। डे बाई डे बेहतरी की तरफ चलता चलेगा इंशाल्लाह। उसके बाद जनाब, जो बच्चे हमारे सैयदों के कमज़ोर हैं, ग्रास रूट लेवल पे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनकी इस्तादात के मुताबिक उनको कोई छोटा मोटा काम करवा दें। कोई रिक्शा चला सकता है कि भाई आप रिक्शा चलाओ, कोई बंदा दुकानदारी कर सकता है, हम थोड़े पैसे दे देते हैं कि भाई बैठ के दुकानदारी कर लें। इस तरह किसी तरह से भी उनको हम कोशिश कर सकते हैं कि फ़ाल करें, अपने घर को वो चला सके, अपने घर का वो सहारा बन सके इंशाल्लाह। फिर हमारा एक और प्रोग्राम भी है, सादात बैंक का क़याम। ठीक है जी, देखने में लगता है ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये बहुत ईजी काम होगा इंशाल्लाह ताला। सिर्फ सादात का अमला वहाँ होगा, सिर्फ सादात ही पेमेंट करेगी और लेगी और सारा सिलसिला सादात का होगा। सादात टीवी का संग बुनियाद रख दिया गया है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी वो आ जाएगा और आप लोग अपने बयान अपने सारे सिलसिले करेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे नुमाइंदे भी होंगे। नुमाइंदों को हम कार्ड भी इशू करेंगे इंशाल्लाह ताला कि आप जाएँ, जाके इंटरव्यू करें और आप देखें आप ये क्या हो रहा है, सूरत हाल हो रही है, अपने अपने जो बयान आप देना चाहते हैं, कोई खबरगिरी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि कोई भी तंजीम जो है ना वो उस वक्त तक नहीं चल सकती, आगे बढ़ सकती जब तक उसके कदम मजबूत ना हो। ठीक है जी, और कदम तब मजबूत होते हैं जब माल होता है, माल के बगैर कदम मजबूत नहीं होते। फुटिंग, मजबूत फुटिंग जो है ना फंडिंग से होती है। अब हमने कोशिश ये करनी है अपने सोर्सेज को सामने रखते हुए जो हम कर सकते हैं अपने तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम काम भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, मुलाजमतें भी करते हैं। ठीक है जी, हम जो अपने तरफ से कर सकते हैं वो, और जो हम डोनेशन से ले सकते हैं वो। सैयद का जो सदका है, जो खैरात है, जो खुम्स है, वो सारी यहाँ लगती है। याद रखिएगा, सैयद पे सदका नहीं लगता, लेकिन सैयद का सदका सैयद पे लगता है। बेशक। ठीक है जी। सो ये जितनी फंडिंग होती है वो आपके अकाउंट में आएगी। हम दिलजमी के साथ इंशाल्लाह अपनी ज़कात, अपनी खैरात, अपना सदका, कुर्बानी की खाने वगैरह हर चीज़ जो है ना अपनी तहरीक को देंगे, ज़िम्मेदार तहरीक को देंगे, ताकि ज़िम्मेदारी के साथ उसकी फंडिंग जो है ना वो इनके अकाउंट में आ सके। ठीक होगा सर? मैं मिसाल देता हूँ, जमात इस्लामी आपके सामने एक जमात है, उसकी फुटिंग इतनी मजबूत है कि आप उसको आउट नहीं कर सकते किसी तरफ से, ना सियासत से, ना किसी भी चीज़ से। क्यों? तो उनकी फंडिंग मजबूत है, उनकी फुटिंग मजबूत है। ठीक है जी, फुटिंग कैसे मजबूत हुई? फंड बहुत है। फंड कहाँ से है? फंड में उनको आते हैं। अब उनके मदरसे हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, डिस्पेंसरियाँ हैं, अस्पताल हैं। ठीक है, तो उनकी वो इतने मजबूत हो गए हैं, उन्होंने एक दूसरे पे एतमाद किया। याद रखिएगा, किसी भी जमात का कारकुन आप तोड़ सकते हैं, जमात इस्लामी का कारकुन आप तोड़ नहीं सकते। हाँ, कुछ भी, वो इतनी मजबूत जमात है। अगर जमात इस्लामी इतनी मजबूत सकती है तो तरीके बैन सदात क्यों नहीं? ठीक है जी। इसके लिए एक राय भी आपसे मैं लूँगा कि महाना चंदा जो है हिंदुस्तान में रखा गया है, डॉक्टर साहब 500 रुपये महीना जी। जी सर। ठीक है जी, मेरी एक सजेशन है, अगर इत्फाक करें तो ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप इत्फाक भी करें इससे। वो ये है कि मैं
मसलन मैं अल्लाह ने मुझे दे रखा है, मैं कहता हूँ कि मैं 500 चंदा नहीं दूंगा, मैं 1000 रुपया महीना चंदा दूंगा, ठीक है। अब हमने हर महीने ये नहीं कहना चंदा देगा, नहीं, आप साल का इकट्ठा चंदा जमा करें, अगले साल फिर दे दीजिए, ठीक है। चेंज है कि हम सिर्फ 500 रुपये चंदा रखें, जिनको अल्लाह ने दे रखा है, जो अल्लाह की मखलूक पे खर्च करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपना चंदा बढ़ा के बताएंगे कि हमारा चंदा इतना है, या मैं इतनी डोनेशन अपनी तहरीक को देता हूँ ताकि फौरी तौर पे ये थोड़ी सेट हो सके, ठीक है जी। ये सूरत हो गई जी। आगे आगे सूरतें हाल है, इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब हम हर साल एक सैयद को और एक सैयदजादी को उम्रे पे भेजा करेंगे या ज़ियारत में भेजा करेंगे माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और वो होंगे बुजुर्गों में से, यंग बच्चों में से नहीं। जब आप खिदमत खलक की बात करते हैं तो एक आपको ईमान अफरोज़ वाक़या मैं सुनाना चाहता हूँ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, कैद साली आ गई, बारिशें नहीं हुई, फसलें बर्बाद होने लग गई, जानवर मरने लग गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहा, कि कौम ने कहा कि अल्लाह के आप खलील हैं, अल्लाह के आप कलीमुल्लाह हैं आप, तो अल्लाह से कलाम करते हुए हमारी दरख्वास्त पेश करें कि बारिश बरस जाए ताकि हमारे जानवर बच जाए, हमारी सेहतें बहाल हो जाएँ, हमारे मामला दुरुस्त हो जाए। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम कहा, जाओ फलां गार में मेरा दोस्त बैठा है, उससे जाकर दुआ कर लो। अब मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, कलीमुल्लाह मैं हूँ, लाड मेरे से करता है और दुआ के लिए को और रखा हुआ, लेकिन नबी थे, मालिक का हुक्म था, चल पड़े ना। गए तो जाके ऐसे देखा तो एक बंदा ऐसे हाथ बांध के खड़ा, कहा मैं अल्लाह का नबी मूसा, अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे पता था आप तशरीफ ला रहे हैं, तो मैं हाथ बांध के खड़ा हो गया आपके इस्तकबाल के लिए। चले, उन्होंने कहा जी मुझे अल्लाह पाक ने फरमाया कि जाके मेरे दोस्त से दुआ मंगवाओ, तो आप अल्लाह के दोस्त हैं तो दुआ करें। तो वो मुस्कुराए, कहने लगे मैं कहाँ से आ गया अल्लाह का दोस्त, अल्लाह के दोस्त तो आप हैं, आप अल्लाह के नबी हैं। कहते मुझे मेरे अल्लाह ने हुक्म किया। कहता जी मैं यहाँ बैठ के 25 साल से एक दुआ कर रहा हूँ, 25 साल से, वो मैं सुन ही नहीं रहा। तो आप क्या दुआ कर रहे हैं 25 साल से, आप 25 साल से क्या दुआ कर रहे हैं? कहा जी मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे कि मैं दोनों में अकेला फिट हो जाऊँ, किसी दूसरे की गुंजाइश ना रहे। ठीक है, ये वो बातें हैं जो समझने वाली बातें हैं। ये वेलफेयर वर्क इसको कहते हैं कि मेनू कले नू खा लो, बाकी सारा नहीं छोड़ो। ये जज्बा पैदा होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, दर्द पैदा होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, और हमने ये दर्द पैदा करना है इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर आगे हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जी, जिस पे हमने बाकायदा काम किया हुआ है, और तहरीरी अमल मुकम्मल है, उसके लिए तैयारियाँ भी हैं इंशाअल्लाह ताला। हमने एक जिंदा नगर के नाम से सादात कॉलोनी इंशाअल्लाह बनानी है इंशाअल्लाह, जिसमें सिर्फ सादात रहेंगे, और वो वर्ल्ड होगी, ऐसे एक ही गेट होगा आने जाने, उसका ऑफिस जो होगा वो गेट के ऊपर होगा। शाह साहब कहते हैं जी मैं ज़रा मुल्तान जा रहा हूँ जी, मेरे बच्चे 3-4 दिन के लिए अकेले हैं, आपने ध्यान रखना है। अब इनके बच्चे इनकी मिसेज फ़ोन कर कहते हैं भाई मुझे ये फलां चीज़ चाहिए, वो फौरी तौर पर उनको प्रोवाइड कर दीजिए। शाह साहब आएंगे तो आगे पेमेंट कर देंगे। अंदर ही स्कूल होगा, अंदर ही ग्राउंड होगा, अंदर ही हर चीज़ होगी, और इसके लिए सारा कुछ तैयार है, बताएंगे आप तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपसे। इसी तरह फिर हमने एक प्रोग्राम ये भी है कि हर इब्तदाई तौर पर लाहौर को लेकर एक प्लाजा ऐसा बनाया जाए जिसमें सारी दुकानें सैयदों की हों, कपड़े की दुकान, जूती की दुकान, बूट की दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, दर्जी वाली दुकान, किराने की दुकान, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी वहाँ हो, और सैयदों को पाबंद किया जाए कि आपने यहीं से खरीदना। ठीक है, इससे भी सादात की बेहतरीन बहाली और मजबूती हो सकती है इंशाअल्लाह। हमारा मैनेजर होगा जो पूरा निज़ाम सारा सिस्टम देखेगा, और उस प्लाजे से जो किराया मिलेगा, जो रकम मिलेगी, वो सादात की वेलफेयर पे ही खर्च होगी इंशाअल्लाह। ये हमारे प्रोग्राम है। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त बहुत कम है, भूख साहब को लगी होगी, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा
और मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ आपकी आमद पे। अल्लाह पाक आपको बहुत सलामत रखे। खाना आगे आप खाना खाते हैं तो क्योंकि लगा रहे हैं तो 10 मिनट हैं, अभी कोई दोस्त 2-2 3-3 मिनट बात करना चाहता है वो कर।